नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वो कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो बीच में वो व्यवधान आ गया, तो वो 491B रखा जाएगा इसका, उसकी नंबरिंग, और ये 491C रहेगा। तो 491B और C दोनों एक ही साथ रहेगा, एक ही साथ माना जाएगा। तो आप लोग जब भी देखें तो दोनों को देखें, 491B और C एक साथ में। तो इसीलिए इसको शुरू किया जा रहा है। तो वही बात कही जा रही है कि अब देश को ये जानना, देश को जानना जरूरी है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यही दोनों हत्यारे हैं, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी। और ये कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। और रही बात है कि मोहनदास करमचंद गांधी वाली बात कि वो गोडसे है कि नहीं गोडसे, जहाँ तक भारतीय जनता दल का सवाल है कि ये आरएसएस और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी कागज का आंतरिक एक गठजोड़ है। और वो गठजोड़ बड़ा विचित्र किस्म का है। विचित्र है कि एक तो एज ए पब्लिक पोस्चरिंग, यानी जनता के सामने वह एक दूसरे के दुर्विरोधी के रूप में पेश आते हैं। जैसा कि आप लोग टीवी चैनलों पर जब भी मैंने चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, तो देखने को मिलता है कि ये आरएसएस के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लगता है कि एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन दोनों का आंतरिक जो है वो गठजोड़ है। और प्रवक्ताओं की बात छोड़ दीजिए, बराबर और गठजोड़ ऐसा है वो उसकी विचित्रता इस मामले में भी है कि ये जो जीएनपीसी के लोग जो है, खास करके राहुल है, सोनिया या जो भी है, वह आरएसएस पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि यह देश को तोड़ने वाली है, यह सांप्रदायिक है, जो भी है, और अपने को कहते हैं कि हम देश को जोड़ने वाले हैं। और जबकि उनकी करतूत क्या है, इस जीएनपीसी वालों को देश को तोड़ना, और उन्होंने ही देश को बंटवाया और साजिश करके इसका इल्जाम किसी और के मत्थे जो है वो मड़ा। तो देश को तोड़ने वाले वो हैं, लेकिन वो आरोप लगाते हैं आरएसएस के ऊपर कि ये सांप्रदायिक है और ये जो है ये देश को तोड़ने वाली है। और आरएसएस इन आरोपों को जीएनपीसी के इन आरोपों को स्वीकारती है, ताकि देश के लोग उसकी बातों पर, जो गद्दार जो जीएनपीसी है या उसके नेताओं जैसे कि वो राहुल वगैरह है, उसकी बातों पर देश यकीन करे, माने। तो ये गठजोड़ भी बड़ा विचित्र है। और यही नहीं, किसी एक एपिसोड में पूरा बताया जाएगा। वैसे तो एपिसोड से कोई ज़्यादा मकसद वो हल होता नहीं है, लेकिन नमूने के तौर पर बताने की कोशिश होगी कि सिर्फ गठजोड़ ही नहीं है आंतरिक, बल्कि ये आरएसएस जो है, इस जीएनपीसी जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है, ऐतिहासिक अभिशाप है, उसकी ये कैट्स पॉ है, बिल्ली का पंजा है। तो बिल्ली का पंजा एक मुहावरा होता है। मुहावरा से मतलब उसका मतलब यह होता है कि ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती जो कि जिसकी वो कैट्सपा है या जिसका वो बिल्ली का पंजा है, उसके लिए वो काम करे जो और के बूते का न हो। तो आरएसएस इस जीएनपीसी के लिए वो काम करती है जो और की क्षमता के बूते का है ही नहीं। अब जरा सोचिए, हमारा देश भारत के संविधान के द्वारा इसकी व्यवस्थाएं और इसकी संस्थाएं संचालित हैं, नियंत्रित हैं, निर्देशित हैं और आदेशित हैं।
यानी कंडक्टेड, कंट्रोल्ड, मैंडेटेड और ऑर्डेन्ड हैं। और ऐसा होने के कारण हमारा देश जो है भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। इसलिए पासपोर्ट पर आप लोग देखते होंगे वो लिखा रहता है भारत गणराज्य। ऐसे भारत गणराज्य को ये आरएसएस वाले बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। कोई पूछता है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र कैसे है, तो फिर दूसरा झूठ कि हम तो जितने इस देश में लोग हैं उनको हिंदू मानते हैं। अरे भाई, हिंदू मानने वाले एक आस्था का विषय है, और सिर्फ हिंदू ही एक आस्था नहीं बल्कि कई आस्थाएं हैं, और इस देश में कई आस्थाओं के मानने वाले हैं। यहाँ पर कुछ कन्वर्टेड हैं, ये भी मानता हूँ, और कुछ बाहर से भी आए हैं। पारसी बाहर से आए हैं, क्रिश्चियन बाहर से आए हैं, और जो है वो यहूदी बाहर से आए हैं। सभी का वो कन्वर्जन नहीं हुआ, लोग बाहर से आए और यहीं पे बस गए हैं, और इसी वतन को अपनी मिट्टी मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये कहना कि सभी को हम हिंदू मानते हैं, तो उनके मानने से क्या होता है? लेकिन मानव से ये जरूर होता है कि कुछ ऐसे कि इस तरह का एक भ्रम फैलता है कि यह जो आरएसएस जो है संस्था कोई सड़क छाप संगठन नहीं है। ये बहुत संगठित एक संगठन है, और जब ये कह रही है तो कुछ न कुछ वो सच्चाई होगी। तो खास करके विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक दहशत, एक भ्रम कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, और तो क्या होगा, मेरे इस्लाम का क्या होगा यदि ये हिंदू राष्ट्र है या बन जाएगा। तो फिर इसी भ्रम और दहशत को इनकैश करती भुनाती है ये जेएनपीसी कि हाँ, ये आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्र बना देगी। यदि नहीं भी है तो तब भी ये बना देगी, लेकिन हम जेएनपीसी इसको हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। इसलिए तुम मेरी झोली में आओ, हमको वोट दो, हमको सत्ता पे बिठाओ, और हम इसको बनने नहीं देंगे। तो सत्ता पर बिठाने और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल या शोषण कर लीजिए, करने के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? यही आरएसएस है। इसीलिए संक्षेप में भारतीय जनता दल इस आरएसएस को जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा कैट्सपा कहता है। तो ये जो आरएसएस जो है, मैंने जेएनपीसी का कैट्सपा ने, देखिए यदि ठीक से जांच हो वो मोहनदास करमचंद गांधी के मृत्यु की, तो वहां भी तथ्य जरूर निकल के आएगा। ये विश्वास है भारतीय जनता दल का, क्योंकि उसमें भी हाथ उसी गद्दार नेहरू का ही है। लेकिन उस नेहरू को बचाने के लिए फिर आरएसएस ने एक अपने नाथूराम गोडसे को भेज दिया, और जो इसके अलावा उसने कुछ कहा ही नहीं। बस यही कहता रहा कि हमने ही गांधी को मारा, या हमने गांधी को क्यों मारा। इस पर वो किताब भी लिख दिया, उसने लिख दिया। लेकिन यदि ठीक से जांच हो तो यह भी तथ्य जो है देश के सामने आएगा कि उस मोहनदास करमचंद गांधी को के मारने में, उसकी हत्या में इस गद्दार माने गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। और जाहिर सी बात है कि कितने ऊंचे स्तर का अपराधी था। अब आप लोग वो माने फिल्मों में या किसी कहानी में भी देखते होंगे कि जो ऊंचे स्तर के अपराधी होते हैं, जब किसी की मदद से या किसी की सीढ़ी से जब ऊपर पहुंच जाते हैं, अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं,
तो सबसे पहले उस सीढ़ी को ही समाप्त कर देते हैं, जिस सीढ़ी के द्वारा पहुंचे रहते हैं। क्यों? हो सकता है कि सीढ़ी जो जुबान खोल दे। तो इसी सीढ़ी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ही वो जो है प्रधानमंत्री बना था, और किसी वक्त भी वो जुबान यदि खोल दे तो क्या होगा उस नेहरू का? तो निश्चित रूप से जो है उस मोहनदास करमचंद गांधी के हत्या में उस नेहरू का यह था। लेकिन उस नेहरू को बचाने के लिए ही आरएसएस ने अपने एक आदमी जो है वो गोडसे को भेज दिया, जो इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं, बस यही कहता रहा कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, और गांधी को मारा तो क्यों मारा, इस पर एक वो किताब भी लिख दिया। तो इतने शातिर किस्म के है, और वही पीढ़ी जो है वो चली आ रही है इन गद्दारों की। माने वो जवाहरलाल नेहरू गद्दार जो है, वो इंदिरा गांधी गद्दार, राजीव गांधी, और ये पूरा गद्दार, उसको ये मोदी जी कह रहे हैं। और इस मोदी जी को जो है इस देश की जनता ने कहा था, सोचा था कि भाई ये हमको इनसे मुक्ति दिलाएंगे, इस जीएनपीसी से मुक्ति दिलाएंगे। और आज ये मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी है तो मौका है और मजे लीजिए। तो वाकई में ये मजे ले रहे हैं। मजे जो है सत्ता में थे तभी ले रहे हैं, विपक्ष में है तभी ये मजे ले रहे हैं। उनके सारे व्यापारिक धंधे चल रहे हैं। 3000 बसें जो है वो क्लस्टर बसें जो है इसी सोनिया गांधी की चल रही हैं। तमाम जो है वो व्यापारिक वो प्रतिष्ठान चल रहे हैं, विदेशों में भी चल रहे हैं। काला धन जो लूटा, जो इन सबों ने लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया है, उसको भी मोदी जी ने बिल्कुल उसको वो जो है सुरक्षित कर दिया है। उस पर ये जो हाथ वो लगाने को नहीं है। हाँ, ये जो बोले जरूर थे सिर्फ चुनाव के वक्त में, और इसके बाद वो गंडुली मार के बैठ गए हैं और अब कह रहे हैं कि मजे लीजिए, मोदी है तो मौका है। और इन्हीं जेएनपीसी वालों के लिए आंसू बहाना। तो इनका तो सारा जो कष्ट है ऐसे पाखंडी और देशद्रोही प्रधानमंत्री से जो कि इस जनता का नहीं है, इन देश के दुश्मनों के लिए आंसू बहाता है, और उसको जो मजे लेने के लिए कहता है और उसको मौका दे रहा है। और उसी प्रकार इस देश की जो वो घातक पार्टी है ये कम्युनिस्ट वाले, उनको भी इसी तरह का मौका, इसी तरह का मजा लेने की बात करते हैं। तो ये फैसला जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करना है कि इतनी माने भारतीय अवाम के विरोधी, भारत विरोधी ये बीजेपी और उसके मोदी जी, क्या ये दोनों देश को कबूल है, देश को मंजूर है? तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।